प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल PICS लर्निंग क्लासेस में। आज शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स को एक्सरसाइज 3.1 को। सबसे पहले इस वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिए और नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने ग्राफ के बारे में एक बेसिक जानकारी दी थी, है ना। तो आज इसमें कुछ सवाल देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले एक्सरसाइज 3.1 में जो 1 नंबर का क्वेश्चन है, देखिए उसमें क्या कहता है। कह रहा है कि आफताब अपनी पुत्र से कहता है, यानी पुत्री। आफताब जो है अपनी पुत्री से कहता है, यानी अपनी बेटी से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, यानी कि 7 वर्ष पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। फिर कह रहा है कि अब से, यानी कि अभी से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो इस स्थिति को बीजगणित एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। ये बीजगणित और ग्राफ का मतलब यह हुआ कि बीजगणित का मतलब यह हुआ कि आपको समीकरण के रूप में लिखना है, फिर उसके बाद उसको ग्राफ बनाना है। ठीक है। सबसे पहले देखिए, यहाँ आफताब और पुत्री ये दोनों जो है, इसका क्या वर्तमान उम्र मालूम है अभी, यानी अभी कितना चल रहा है ये पता नहीं है। अगर अभी का उम्र मालूम हो जाए तो बाद कितना होगा या पहले कितना था तो आराम से मालूम हो जाएगा। जैसे आपकी उम्र मान लीजिए कितना वर्ष है, 15 वर्ष। हम कहेंगे कि 2 वर्ष पूर्व आपकी उम्र कितना था, 2 वर्ष पहले। तो क्या कीजिएगा, 15 में 2 घटाइएगा तब ना 13 लिखिएगा। ठीक है। उसी प्रकार अगर हम कहेंगे कि 15 वर्ष अभी आपका है, कि 2 वर्ष बाद कितना होगा, तो क्या कीजिएगा, 15 में 2 जोड़िएगा तब ना 17 आएगा, यानी कि बाद आने वाला। लेकिन पहले तो माइनस करेंगे। उसी प्रकार यहाँ करेंगे। देखिए, सबसे पहले इसको हम मिटाते हैं। देखिए यहाँ पर, तो आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व। सबसे पहले इसका वर्तमान आयु पता कीजिए, किसका, आफताब का और पुत्री का। एक काम करते हैं, हमको अभी मालूम है नहीं, इसलिए आफताब और पुत्री का जो वर्तमान आयु है उसको कुछ मान लेते हैं। ठीक है। देखिए यहाँ से हल कर रहे हैं। माना आफताब का वर्तमान आयु बराबर x वर्ष, यानी जो अभी चल रहा है, प्रेजेंट में जो चल रहा है वो कितना, x वर्ष है। मान लीजिए आप y z कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है। उसके बाद उसका पुत्री भी है ना, तो यहाँ लिखिए पुत्री का वर्तमान आयु बराबर कितना का, y वर्ष। इसका मतलब हुआ कि जो ऊपर लिखा हुआ वही नीचे है। ठीक है। तो y वर्ष हो गया। अब देखिए, जब हमको वर्तमान आयु मालूम हो गया तो हमको ये भी मालूम हो जाएगा ना कि 7 वर्ष पहले कितना था। ठीक है। देखिए यहाँ पर, तो यहाँ क्या हो जाएगा, फिर क्या कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे, यानी कि 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु, किसका आयु, आफताब की आयु कितना हो जाएगा बताइए। अभी आफताब जो है उसका x है, तो 7 वर्ष पहले कितना था, तो x - 7 क्या हो जाएगा, x - 7 वर्ष। ये कैसे लिखे, देखिए आपको फिर बता रहे हैं। अभी क्या कहते हैं आपको कि अगर आपकी उम्र अभी 15 वर्ष है तो 5 वर्ष पहले कितना था, तो क्या कीजिएगा, 5 माइनस कीजिएगा ना। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर x - 7 किए हैं। ठीक है। अब देखिए, जब इसका कुछ परिवर्तन हुआ, यानी कि 7 वर्ष से पहले, तो उसका पुत्री का भी होगा ना। पुत्री का अभी y है। ठीक है, अभी y है ना, तो 7 वर्ष से पहले इनका भी क्या होगा, इसका भी कितना होगा, y - 7। यानी यहाँ पे लिखेंगे, ये सब सेम ही रहेगा। यहाँ से क्या आ जाएगा, पुत्री आ जाएगा, पुत्री की आयु बराबर, तो कितना देंगे यहाँ पर, y - 7 वर्ष। ठीक है। यानी कि 7 वर्ष पूर्व पुत्री की आयु बराबर से y - 7 वर्ष, ये हो गया। अब क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन क्या कहता है। ये तो अभी हिंदी में सब बात लिख लिए, अब इसी को समीकरण के रूप में लिखना है। देखिए क्या कह रहा है यहाँ पर, आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। देखिए यहाँ देंगे प्रश्न से, इसका नियम है ये। यहाँ पहले क्या लिखिएगा, जब समीकरण में लिखिएगा इसको, तो पहले यहाँ क्या लिखेंगे, प्रश्न से। ठीक है। उसके बाद जो लिखना आप लिखिए यहाँ पर। देखिए फिर कह रहा है, आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व यहाँ यही है ना,
कितना x माइनस 7, यहाँ लिखिए x माइनस 7 बराबर पुत्री कितना है y माइनस 7। देखिए यहाँ कह रहा है कि आफताब अपनी बेटी से कहता है कि तुमसे 7 वर्ष पूर्व, है ना, कितना गुना था, 7 गुना था, तो 7 क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। यानी ये आफताब का उम्र है और आफताब कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व, यानी कि माइनस 7 की है, 7 वर्ष पूर्व अपनी बेटी से कहता है कि मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, यानी कि 7 गुना कर देंगे, यानी 7 गुना था मैं कब, 7 वर्ष पहले। इस तरह करेंगे, ठीक है। इसको फिर आप हल कीजिए, तो x माइनस 7 बराबर 7 इंटू वाई, 7y प्लस माइनस माइनस 749, ठीक है। तो इसको इधर कर लीजिए आप साइड में, देखिए तो x माइनस 7 x माइनस 7 ही रहेगा। एक काम कीजिए ना, ये x जगह पर रहने दीजिए, ठीक है। ये प्लस 7y जो है इसको बराबर इस साइड लाइए, तो क्या आएगा माइनस 7y बराबर ये माइनस 49 जगह पे छोड़ दीजिए ऐसे ही, ठीक। अब ये माइनस में 7 जब इसको उधर भेजिएगा बराबर इस साइड, तो किस में चले जाएगा, प्लस में, तो यहाँ इधर क्या हो जाएगा प्लस 7, यानी कि यहाँ कितना आ जाएगा प्लस 7 आ जाएगा, ठीक। देखिए आप x माइनस 7y है, तो 7y बराबर 49 में 7 घटाइए तो माइनस कितना आएगा 42 आएगा, क्योंकि माइनस बड़ा है तो ये समीकरण 1 निकल गया। इसी तरह से एक समीकरण और लाना है, फिर उसका ग्राफ करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ समझ में आ गया, इसको मिटाते हैं, इसको पहले नोट कीजिए पहले आप, चलिए इसको मिटाना पड़ेगा क्योंकि थोड़ा जगह कम है इसीलिए। तो मेन समीकरण लाना था, समीकरण यहाँ पर रखे साइड में। अब देखिए आगे चलते हैं, तो देखिए अभी यहाँ तक क्वेश्चन सॉल्व किए थे, अब फिर आगे पढ़िए कि क्या कह रहा है। अब से 3 वर्ष बाद, यानी कि अभी x है, आफताब का x है ना, तो 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद यानी तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। देखिए फिर क्या लिखेंगे, 3 वर्ष बाद आफताब की आयु बराबर क्या हो जाएगा, 3 वर्ष बाद की बात कर रहा है ना, तो x प्लस 3 बाद में जोड़ेंगे, है ना, कि बाद में फ्यूचर में क्या होगा, तो 3 जोड़ना पड़ेगा ना, 3 तो 3 फ्यूचर में 3 कितना होगा, बढ़ जाएगा, तो x प्लस 3 कर दिए। उसी तरह से अब देखिए इसका जब इसका बढ़ा, इसका मतलब पुत्री का भी भरेगा, कुछ ना कुछ उसका भी भरेगा ना, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 3 वर्ष बाद पुत्री का भी भरेगा, तो 3 वर्ष सेम क्वेश्चन बिल्कुल सेम ऐसे ही रहेगा, खाली यहाँ आफताब की जगह क्या कर देते हैं, पुत्री कर देते हैं ना, यानी कि 3 वर्ष बाद पुत्री की आयु बराबर क्या हो जाएगा y प्लस 3। फिर क्या कह रहा है इसमें, देखिए मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु, पहले 7 गुना था ना, अब सिर्फ 3 गुना कर देना, बस सिंपल वही प्रोसेस है। देखिए यहाँ देखिए आप यहाँ क्या लिखेंगे, पुनः प्रश्न से, क्या लिखे, पुनः प्रश्न से, यानी कि फिर दो, पहले क्या लिखे थे प्रश्न से, लेकिन अब क्या लिखे हैं पुनः प्रश्न से। इसका मतलब ये हुआ कि फिर दोबारा से, है ना। देखिए तो क्या हो जाएगा, पहले इसको लिखिए x प्लस 3 बराबर क्या है y प्लस 3। अब बताइए कितना गुना है, 3 गुना, 3 गुना कर दिए, यानी कि देखिए 3 वर्ष बाद आफताब कह रहा है कि 3 वर्ष बाद मैं तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, यानी कि 3 गुना कर देना है, ठीक है। अब देखिए x प्लस 3 यहाँ बराबर है, यहाँ बराबर देंगे, बराबर 3 इंटू वाई, 3y प्लस 3 तिया 9, ठीक। तो क्या नीचे साफ दिखाई पड़ रहा है ना, क्लियर। देखिए इधर, देखिए एक काम करते हैं, इधर सॉल्व करते हैं, इस क्वेश्चन को हम इधर सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। देखिए x है, x सही रहेगा, ये प्लस 3y है ना, इसको इधर लाइए इस बराबर के इस साइड में, तो क्या होगा माइनस 3y, ठीक है। इसको इधर लाए हैं, अब ये प्लस कितना 9 बराबर दीजिए, 9 दीजिए, 9 जगह पे है, ठीक है। लेकिन ये प्लस 3 जो है इसको बराबर के इस साइड भेजेगा तो -3 आ जाएगा, -3। क्या समझ में आपको आ गया, ये देख कैसे किया है, x जगह पे है, इसको इधर लाए हैं और इसको उधर भेज दिए, ठीक है। अब देख कितना हो जाएगा, ये x माइनस 3y, 9 में 3 घटाइए कितना बच जाएगा, तो 6 बचेगा, ये समीकरण 2 आ जाएगा, ठीक है। ये समीकरण 1 हुआ, ये समीकरण 2 हुआ। इससे आप क्या करेंगे, आप यही होगा बीजगणित रूप,
बीजगणित बोला था, बीजगणित रूप एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो ये वाला हो गया, दोनों क्या हो गया, बीजगणित रूप और ग्राफीय रूप में इसको व्यक्त करें, यानी ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, सबसे पहले इसको आप नोट कीजिए, इसको मिटाना पड़ेगा, फिर ग्राफ बनाते हैं। चलिए देखिए, पहला समीकरण ये है, यहाँ पर लिखिए x - 7 y बराबर -42, ये वह समीकरण 1। दूसरा कौन समीकरण है, तो x - 3 y बराबर 6, ये समीकरण 2 है। तो इसको मिटाते हैं इधर। देखिए, पहले एक डब्बा बना लीजिए, आपको बताया था कि पहले क्या करेंगे, डब्बा बनाएंगे। डब्बा इसलिए बनाएंगे ताकि आपको करने में आसानी हो। ठीक है, वीडियो आप लोग का चले ना ठीक से। चलिए, सबसे पहले क्या करते हैं, एक डब्बा बनाते हैं, एक नहीं दो, क्योंकि दो समीकरण है तो दो डब्बा ताकि आपको बनाने में किसी प्रकार कोई दिक्कत ना हो। ये क्या होगा x, ये क्या होगा y, ये क्या होगा x, ये क्या होगा y। ठीक है, देखिए अब तो पहले सबसे पहले हम समीकरण 1 में काम करेंगे, फिर 2 में आएंगे। ठीक है, यहाँ लिखते हैं समीकरण 1 में, यानी जो भी काम करेंगे पहले समीकरण 1 में करेंगे, फिर 2 में आएंगे। ठीक है, देखिए आप x y दो चीज़ है, तो एक काम करते हैं, हम x में कुछ रखेंगे, कोई मान अपने से रखेंगे, फिर y का मान निकलेगा, फिर y में कुछ और रखेंगे, x से निकलेगा, है ना, यही होता है ना। तो देखिए, तो हम x से कुछ मान लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं, माना x बराबर 0। क्या मान लें, x बराबर 0। आप 1 2 3 4 1 या 2 कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन कोशिश ये कीजिए कि ऐसा मान रखिए कि वो भिन्न में नहीं आए। पहली बात कि भिन्न में नहीं आए, दूसरी बात कि कोई बड़ा भी मान ना आए, ताकि आपको ग्राफ बनाने में थोड़ी कोई भी दिक्कत ना हो, लेकिन सब सही होता है। ठीक है, चलिए तो x 0 रखते हैं, तो यहाँ 0 रखेंगे, 0 -7y, तो -7y बराबर -42, तो -42, तो माइनस इस 0 कोई वैल्यू होता ही नहीं, तो हटाइए इसको, क्या बचेगा, -7y बराबर कितना, -42, तो y बराबर कितना हो जाएगा, इसको काट माइनस माइनस काट दीजिए ना, कट जाएगा ना। देखिए 42 बट्टे कितना आ जाएगा, 7। ठीक है, काटिए, उसको कितना बचेगा, 7 कम 7 7 के 42, तो y बराबर कितना आ गया, y बराबर 6 आ गया, है ना। क्या किया, देखिए x हम क्या रखें, 0 रखें, तो जब 0 x रखेगा आप, तो -7y बराबर -42 हुआ, है ना। काट दिए तो कितना आ गया, 6 आ गया। तो देखिए x क्या रखे हैं, x 0 रखे हैं ना, तो इस डब्बा पे आप 0 रखिए। ठीक, y कितना आया, 6, y ये वाला है, यहाँ क्या लिखेंगे, 6। आई बात समझ में कैसे काम करते हैं, यानी कि x जो चीज़ मान x के आगे में लिखे, y जो चीज़ आया y के सामने लिखे। ठीक, चलिए अब इधर आते हैं। अब y को कुछ और मान लीजिए, आप जो मानना हो, आप x भी मान सकते हैं, लेकिन y को ही मान लीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है। देखिए तो y बराबर हम क्या मान लेते हैं, 5 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, 5 मानते हैं। 5 इसलिए मान लेता है कि मान छोटा है, अगर 0 रखेगा ना, थोड़ा मान बड़ा आ जाएगा, तो थोड़ा दिक्कत होगा अगर बनाने में। ठीक है, इसलिए छोटा मान रखें, 0 सॉरी छोटा तो 0 हो गया, ये बड़ा हो गया, यानी कि 0 इसलिए नहीं रखें, नहीं तो 0 रखने में मान क्या होगा, बड़ा होगा। आप चेक कर देखें, जिस चेक करते हैं, मान लीजिए y क्या रखते हैं, हम 0 रखते हैं, क्या रखते हैं, 0, तो x सही रहेगा, -7 इंटू क्या होगा, 0 हो जाएगा, बराबर कितना होगा, -42। तो देखिए x -7 इंटू 0 क्या होगा, 0 हो जाएगा, तो कुछ हटाइए 0, क्या बचेगा, सिर्फ -42 बचेगा। तो -42 का ग्राफ में बड़ा हो जाएगा, इसीलिए हम क्या करते हैं, 5 लिए हैं भाई, 5 इसीलिए लिए हैं ताकि मान कितना कैसा है, छोटा है। देखिए यहाँ पर, तो x रहेगा -7, y के स्थान पे क्या आ जाएगा, 5, यहाँ 5 आ जाएगा, बराबर कितना है, -42, तो बराबर -42, तो x जगह पे रहेगा, 7 5 35, माइनस कितना होगा, 35, बराबर कितना है, -42, तो x जगह पे रहेगा, बराबर -42 जगह पे है, ये भी जगह पे है, सिर्फ -35 को क्या करते हैं, हम इधर भेजते हैं बराबर के इस साइड में, तो क्या आ जाएगा, +35 आएगा। फिर x बराबर कितना आ जाएगा, ये तो माइनस कितना है, 35 2 42, 35 7 है ना, 7 आ जाएगा, -7 आ जाएगा आंसर। ठीक है, कैसा आया, देखिए x -42 में आप 35 घटाइएगा तो -7 आ जाएगा। देखिए y कितना रखे हैं, 5 ना, तो y ये है, इसके सामने में यहाँ रखेंगे 5, x क्या है, -7, यहाँ रखें -7। ठीक है, तो ये पहला समीकरण काम खत्म हो गया है।
देखिए यहाँ आप 2 वैल्यू क्यों सर 3 वैल्यू क्यों नहीं लिए? देखिए आप 3 वैल्यू भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं। हम छोटा करने के लिए हम 2 ही वैल्यू लिए हैं, लेकिन एक नहीं, कम से कम 2 वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, चलिए ये हो गया। देखिए अब देखिए इस अब यहाँ समीकरण 1 है ना, आप 2 कर दीजिए। यहाँ हम 2 कर देते हैं, आप कर लीजिए कॉपी में। ठीक है, कर दिए समीकरण 2 में, आप इसमें आएंगे, ये वाला टर्म है। ठीक है, अब बात एक्स क्या रखें, तो क्या रखें, मान लीजिए एक्स 0 रखते हैं ना, यहाँ करते हैं माना एक्स बराबर 0। चलिए तो यहाँ 0 आ जाएगा, आप -3y है, 3y बराबर 6 है तो 6। देखिए तो -3y जगह पे है, बराबर 6 भी जगह पे है, तो y बराबर कितना होगा 6/-3, क्योंकि ये गुणा में है तो बराबर इस साइड में भाग में चले आएगा। इसको काट दीजिए तो 3 दूनी 6 है ना। अब देखिए ये y बराबर कितना आ गया -2, माइनस नीचे में है ना, तो आपको मालूम है कभी भी माइनस हर में नहीं होता है। माइनस अगर हर में होगा तो ऊपर चले जाता है, यानी कि ये माइनस ऊपर आएगा, ये -2 हो जाएगा। ठीक है, वीडियो आ रहा है क्लियर? सॉरी इधर दिखाई नहीं पड़ रहा आपको। देखिए यहाँ कर देते हैं, यहाँ कर देते हैं y बराबर -2। ठीक है, ये माइनस ऊपर चले आया तो -2 बन गया ये। ठीक, अब देखिए x क्या रखे थे 0, अब इस डब्बा में क्या रखना है, अगला समीकरण में, इस वाला में x 0 रखे, y कितना आया -2, यहाँ लिख दीजिए -2। ठीक, चलिए अब हम y को कुछ मान लेते हैं, आप x को भी कर सकते हैं। ठीक है, y को कर लेते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है। एक काम कीजिए, y को 0 कर लेते हैं ना, क्या मान लेते हैं y बराबर 0। ठीक, तो y जब 0 रखेगा तो x ही रहेगा, माइनस माइनस रहेगा, 3 इंटू क्या होगा 0, 3 है इंटू क्या होगा 0 बराबर क्या 6, बराबर क्या गया 6। तो x -3 इंटू 0 क्या होगा 0 ही होगा, तो क्या होगा -0 बराबर 6। तो x बराबर क्या बचा, सिर्फ 6 बचेगा, क्योंकि 0 का कोई वैल्यू होता ही नहीं है ना। तो y क्या रखें 0, जब x -3 इंटू 0 हो गया बराबर इतना, तो x मान इतना निकल गया। तो बताइए y कितना आया, क्या क्या रखे थे 0, तो ये वाला y है 0 यहाँ रखें, x कितना निकला 6, तो 6 यहाँ, ये x के सामने 6 यहाँ लिख दिए। तो इस तरह से हो गया, वैल्यू निकाल लिया। अब इसी का आपको ग्राफ बनानी है। ठीक, देखिए इस पूरे को मिटाते हैं ताकि ग्राफ बनाने आपको आसानी हो। इस समीकरण को इधर लिख देते हैं, ठीक है, ताकि आपको बाद में काम आएगा समीकरण, इसलिए यहाँ लिख देते हैं x -7y बराबर -42, और ये समीकरण यहाँ लिखिए x -3y बराबर 6। ठीक है, ये वाला समीकरण यहाँ लिखें। चलिए अब ग्राफ बनाएंगे, बहुत आसान है ये, सिर्फ आप खाली मान निकालना आना चाहिए, उसके बाद ग्राफ तो आसानी से बन जाती है। देखिए कैसे बनाएंगे। सबसे पहले से लाइन खींचिए, ये ऐसे जाएगा इधर है ना, इसको थोड़ा और बड़ा कर लीजिए। ठीक, आपको मालूम होगा ये इसको क्या बोलते हैं, मूल बिंदु, यानी कि यहाँ 0 x भी 0 और y भी क्या होता है 0 होता है ना, x भी 0 और y भी 0। इधर क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7 है ना। इधर क्या होगा बताइए -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, और भी ले सकते हैं है ना। चलिए इसका नाम कहाँ रखें, इसको x बोलते हैं, इसको x डैश बोलते हैं, इसको y बोलते हैं, इसको y डैश बोलते हैं। ठीक है, या x अक्ष भी बोल सकते हो। ठीक है, देखिए इधर प्लस इधर माइनस, इधर फिर क्या होगा, इधर प्लस से होगा 1 2 3 4 5 6 7, इधर नेगेटिव आएगा -1 -2 -3 -4 -5 -6 है ना। चलिए ये हो गया। अब देखिए आप इस मान को ग्राफ में बैठाना है हमको। ठीक है, सबसे पहले हम समीकरण 1 में आते हैं। ठीक, तो x कितना रखें, थोड़ा टाइम देख लेते हैं, टाइम कितना हो गया। चलिए देखिए, तो x क्या रखें 0, x का मान कितना 0 है ना, तो x को क्या रखेंगे हम 0 रखेंगे, इसको मूल बिंदु बोलते हैं। तो आपको मालूम होगा x और y दोनों 0 कहाँ पर होता है, इस स्थान पे होता है। तो x क्या है 0 है ना, तो 0 यहीं पर आ गया। ठीक, y कितना है 6, y कितना है +6 है, तो ये y हो गया, ये क्या हो गया y 6 कहाँ पर होगा यहाँ पे, क्योंकि 6 यहाँ भी है यहाँ भी है, लेकिन इनको
प्लस वाला लेनी है ना, तो प्लस वाला यहाँ पर है, यहाँ क्या माइनस वाला है, तो प्लस वाला यहीं पर है, तो यहाँ लेंगे। यानी इस बिंदु का नाम क्या हो जाएगा, तो 0,6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0,6। तो 0 किसका हो गया, x वाला, और y वाला क्या हो गया 6। यानी कि पहले x को लिखते हैं फिर y को लिखते हैं, ठीक है। चलिए ये हो गया। अब आते हैं ये वाला में, x कितना है -7, तो ये x हो गया, तो वैल्यू माइनस है ना, माइनस इधर आता है x में, तो -7 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक। उसके बाद y कितना है 5, y ये वाला हो गया, तो +5 यहाँ पर है ना, तो 5 कहाँ यहाँ पर होगा, है ना। तो ये बिंदु और ये बिंदु इसको ऐसे मिला दीजिए ताकि मिल जाएगा दोनों। तो इस तरह से हम मिलाएंगे। यहाँ जो इस बिंदु का नाम क्या हो जाएगा, तो -7,5 -7,5 सॉरी माइनस आगे में देना पड़ेगा, ठीक है। इस तरह हो गया। तो ये दोनों का बिंदु मिल गया, एक ठो यहाँ एक ठो यहाँ, एक यहाँ पर है ना, तो इन दोनों को मिला दीजिए आप, ऐसे जाएगा, ऐसे ऐसे चलेगा, ठीक है। तो इस रेखा का भी नाम कुछ होगा ना, तो इस रेखा का नाम क्या हो जाएगा, जो समीकरण वही, ठीक। इस समीकरण को यहाँ पर लिख दीजिए, इसके ऊपर में लिख दीजिए क्या है, x - 7y बराबर -42। यही समीकरण था ना, इस समीकरण यहाँ लिख दिया, हो गया ये। चलिए अब आते हैं ये वाला में, ठीक। देखिए x कितना है 0, तो आपको मालूम है x या y कुछ भी 0 रहती यहीं पर रहता है, ठीक है। ये हो गया। y कितना -2, तो y ये वाला है, तो -2 कहाँ पर आएगा, यहाँ पे आएगा। तो इस बिंदु का नाम क्या हो जाएगा, 0, -2, यानी 0 हुआ x, -2 क्या हो गया, y हो गया। ये दोनों काम खत्म हो गया। अब x कितना है 6, तो ये x है, तो 6 कहाँ पर होगा, ये वाला स्थान पे है ना, x 6 है ना, तो x ये वाला है, तो प्लस है आगे में, कुछ नहीं प्लस से है ना, तो 6 यहाँ पर आएगा। और y कितना है 0, तो y 0 यहीं पर होगा। यानी इस बिंदु का नाम क्या हो जाएगा, 6,0, 6,0, यानी कि x ये वाला x है, तो 6 यहाँ पर आया, y 0, तो y 0 यहीं पर होता है, तो इस बिंदु का नाम क्या हो गया, तो 6,0 हो गया ये, ठीक। एक बिंदु यहाँ निकला, एक बिंदु यहाँ निकला, ठीक है। इन दोनों का मिला दीजिए, ऐसे जाएगा ऐसे, ठीक है। इसका भी नाम लिख दीजिए, क्या नाम होगा, तो x - 3y बराबर 6, यहाँ पर लिख दिए। तो इस तरह से करेंगे। ये बहुत ग्राफ जो होता है ना, बहुत आसान होता है, और एग्ज़ाम में हर एक बार 5 नंबर में एक ग्राफ पूछ देता है एग्ज़ाम में, ठीक है। इसलिए आप इसको बढ़िया से रिवाइज कीजिए, ठीक है। इस सब कोई भी क्वेश्चन होगा इसी तरह करना है। तो आज यहीं तक रखते हैं, फिर कल देखेंगे, बाय।